नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है और यह कार्तिक की दूसरी एकादशी को या फिर उससे अगले दिन द्वादशी के दिन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और यदि हमारे घर में शालिग्राम ना हो तो हम तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं, सिंपल और साधारण तरीके से तो जानते हैं। यदि आप सबको यह जानकारी पसंद आई तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। हम शुरू करते हैं। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को करने का विधान है। पद्म पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि इस दिन 4 महीने के शयन के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को प्रबोधनी और देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि प्रबोधनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में देव तुलसी से विवाह किया था, इसलिए इस दिन युगों से तुलसी संग विवाह भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप का विवाह संपन्न किया जाता रहा है। इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण में बताया गया है कि तुलसी शालिग्राम का विवाह करने वाले व्यक्ति का पाप क्षय हो जाता है और वह मुक्ति पा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के घर में शालिग्राम भगवान नहीं होते। ऐसे में तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाना सभी के लिए कठिन होता है, लेकिन आप चाहे तो बिना शालिग्राम के भी तुलसी विवाह का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रबोधनी एकादशी की शाम में तुलसी के पौधे के आसपास कोई सफाई करके वहाँ स्वास्तिक चिन्ह और रंगोली बनानी चाहिए। इसके बाद तुलसी के नीचे दीप जलाना चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीले वस्त्र ओढ़ाकर तुलसी के पास ले जाएं और लाल चुनरी भगवान के पीले वस्त्र को साथ लेकर गांठ बनाएं। इसके बाद भगवान का भजन कीर्तन करें और तुलसी से लेकर पूजा घर तक चरण पद्म बनाते हुए लाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाते समय भगवान के प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा जो तुलसी बन गई थी उसे वरदान दिया है कि मैं प्रसाद को तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक प्रसाद में तुलसी ना हो। प्रसाद में तुलसी देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। भगवान की पूजा के बाद देवी तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की 7 परिक्रमा भी करें। इस तरह तुलसी विवाह घर पर संपन्न करवाकर हम महान पुण्य के भागी बन सकते हैं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।